हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सोनल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर 9.0 पर आपका स्वागत करता हूं। तो चले जुड़े रहिए और सीख रहिए। आज हम अपनी जो हमारा सेशन चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 1.3 को फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका एक लेक्चर मिस होता है तो उससे जो हमारा कंटिन्यूटी है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, लगातार किसी चीज़ को हम करते रहते हैं तो उससे हम थोड़ा ज्ञान मिलता रहता है, सीखते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी भी चीज़ को बीच में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उससे न तो फिर पढ़ने में भी मन लगता है और ना ही चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। ये आपकी इच्छा है, वो अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बड़े आराम से देखिए समझिए। देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है कि √5 इज इरेशनल। इरेशनल जैसा कि आप जानते हो, कोई भी वैल्यू जो आपकी रूट में होती है, ठीक है, कुछ भी जो रूट में वैल्यू होती है वो हमको पता है इरेशनल ही होती है। क्योंकि रेशनल की जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा ऐसे होता है A/B P/Q। ठीक है, अपॉन की फॉर्म में होता है, इसको हम अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हमसे कहेंगे फाइव क्या है तो 5 भी एक रेशनल है, लेकिन वो रूट में पहुंच के इसलिए वो इरेशनल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमें पता तो है, बस हमको प्रूव करना है। तो चलिए दोस्तों, प्रूव करते हैं। अब देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेशनल मानेंगे। हम क्या करेंगे, इसको रेशनल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर ये रेशनल प्रूव नहीं होता है तो फिर लास्ट में हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि जब ये रेशनल नहीं है तो फिर रेशनल तो होगा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, लेट √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर, और इसको लेट कर लीजिए, लेट √5 इक्वल टू A/B, where A and B are co-prime। देखिए दोस्तों, को-प्राइम का मतलब आप जानते हैं, दोनों के जो फैक्टर हैं वो सेम नहीं आने चाहिए। कम से कम ऐसे फैक्टर आए जो डिफरेंट हो। ठीक है, और वो प्राइम नंबर तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एक प्राइम नंबर कैसे हो जाएगा बताइए। तो हम क्या करेंगे, हमने ए और बी को एक को-प्राइम नंबर मान लिया, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब होता है जो खुद से डिवाइड, एक तो होती है आपका प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होता है, बस अगर फिफ्थ नंबर है तो फिफ्थ आपका 1 से डिवाइड होगा और फिफ्थ से डिवाइड होगा। लेकिन जो सहअभाज्य होते हैं वो दूसरी संख्याओं से भी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ये अब रेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, √5 रेशनल नंबर, हमने √5 को रेशनल नंबर मान लिया, और √5 इक्वल टू A/B एक हमारे ऐसे इंटीजर नंबर हैं जो को प्राइम है, मतलब इनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, जिसके कोई भी ऐसे गुणनखंड ना हो जो मैच खा रहे हो, कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं को प्राइम में। ठीक है, ए और बी ऐसे कोई नंबर है सहअभाज्य, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहअभाज्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इनका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर कर दीजिए, √5 का स्क्वायर और A/B का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका A²/B²। अगर मैं B² को ऊपर पहुंचा दूं तो B² इक्वल टू आ जाएगा आपका A²/5। अब देखिए दोस्तों, अगर हम एक देखें कि अगर A² में 5 से डिवाइड जा रहा है, ठीक है, A में भी जाएगा, सीधी सी बात है, तो A² इज डिविजिबल बाई 5। अगर A² क्या है आपकी 5 से डिविजिबल है तो A इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि A इक्वल टू 5।
एक ही बात है भाई, जब ए स्क्वायर में ए से डिवाइड जा रहा है ए में भी जाएगा, तो हम कह सकते हैं ए बराबर 5। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, इसके समय एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं अपनी तरफ से 5c लेट, इसको इसमें रख दीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको अगर हम यहाँ रखेंगे ए की जगह पर तो क्या हो जाएगा, देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन, ये आपका नीचे भी हो जाएगा, नहीं सॉरी नीचे स्क्वायर नहीं है आपका, नीचे तो 5 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखें 5 से ये कट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो हम इसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर अपॉन, इतना बचा, नीचे तो 1 बचा, उसमें देखो या मत देखो। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं 5 को इसके नीचे पहुंचा दूं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ देखा था कि भाई ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, ए डिविजिबल है 5 से, तो हमने क्या लिख लिया था ए इक्वल टू 5, सी तो कांस्टेंट के मतलब तरह लगाई थी। और यहाँ भी हम देखें तो यहाँ हम ये भी तो है, बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, वी इज डिविजिबल बाई, v इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो b इक्वल टू लिख सकते हैं हम कितना है 5। ठीक है दोस्तों, ये चीज तो हम देख रहे थे, यहाँ पे a, यहाँ पे a की वैल्यू भी 5, b की वैल्यू भी 5, तो हमने कहा था कि ये कोप्राइम नंबर होने चाहिए, दोनों के जो कॉमन फैक्टर हैं वो ऐसे नहीं आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी थ्योरी। ठीक है, इसे मिटा दें। देखिए हम क्या करेंगे, A and B have common factor as 5। सिर्फ ए और बी के पास में एक कॉमन फैक्टर आया है 5। ठीक है, अब देखिए ये कोप्राइम नंबर तो नहीं है भाई, दोनों के अगर इनमें से एक बात बताइए, ये तो कॉमन आएगा, और कोप्राइम का क्या मतलब होता है, दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए दोनों में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई ये कोप्राइम नहीं है। अब ये कोप्राइम नहीं है तो फिर ये इरेशनल कैसे हो सकता है, जब यही हमारी कंडीशन यही गलत हो गई तो फिर इरेशनल कैसे हो सकता है। तो बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है द contradiction fact the fact that, क्या फैक्ट है हमारा कि ए एंड बी, फैक्ट क्या है, ए एंड बी आर कोप्राइम। ठीक है दोस्तों, the contradiction to the fact that A and B are coprime, hence root 5 cannot expressed as किस फॉर्मेट में, A अपॉन बी। हम इसे a अपॉन बी के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये कोप्राइम नंबर ही नहीं है हमारे, जो यही जो हमने सोचा था वो तो यही गलत हो गया। ठीक है, तो हम क्या करें, लिख देंगे यहाँ पे कैन बी सेड दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल फोटो नंबर की वजह से। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ।
ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए ये थोड़ा समय लगता है इसे समझने में। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आगे हमें तो इसी थ्योरी से काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने इसे इरेशनल माना, ठीक है, फिर √5 तो इरेशनल तो था ही, रेशनल मान लिया। रेशनल मानेंगे तो इसकी एक कंडीशन लगाएंगे, इसे a/b के रूप में लिखेंगे। अगर ये a/b के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमें ये भी होना चाहिए कि a और b दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सहवाची संख्या होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिया रूट हट गया, 5 आ गया, यहाँ a² या b² को इधर पहुँचा दिया, 5 को नीचे ले आया। अब देखिए a² डिवीजन 5 5 से जा रहा भाग a² में, तो a में भी जाएगा, a में जाएगा, इसका मतलब a = 5 लिख सकता हूँ। अब इसके साथ में c एक कांस्टेंट मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। अब देखिए इसको कहाँ रख देंगे हम, इसमें, तो b² = a² की जगह पर 5c², ठीक है, यहाँ रख देंगे 5c², नीचे 5 और 5 रहेगा। ठीक है दोस्तों, b² इसका करेंगे 25c² 5 से कट जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है, तो b² = 5c², 5 को इधर ले आइए। तो यही कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है कि भाई ये 5 से डिविजिबल है तो b भी होगा, तो b अगर डिविजिबल होगा तो फिर b = 5 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों में कॉमन फैक्टर आ गए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, तो दोनों कॉमन हो गए, तो कोप्रांत तो नहीं रहे, तो हम क्या लिखेंगे, a एंड b हैव कॉमन फैक्टर एज 5। a और b के पास सिर्फ एक फैक्टर आया है कॉमन के रूप में, क्या है, 5 है। तो द कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट, तो ये a एंड b आर कोप्राइम, हेंस √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज। ये हमारी सोच थी कि हम इसको रेशनल मान के चल लेते हैं, लेकिन हम इस √5 को इस फॉर्मेट में a/b के फॉर्मेट में शो नहीं कर सकते हैं, और जब इस फॉर्मेट में शो नहीं करेंगे तो फिर ये रेशनल नंबर भी नहीं होगा। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, √5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, अपरिमेय, ठीक है, और ये क्या होती है, परिमेय। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, थ्योरेटिकल है, इसे मिटा देता हूँ। चलिए इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 is rational। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, ये इरेशनल प्रूव करना है। चलिए जैसे अभी किया था उसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले रेशनल मान लीजिए, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, रेशनल। तो फिर हम क्या करेंगे आगे, लेट 3 + 2√5 = a/b। देखिए a/b मान लिया तो फिर वही चीज़ होगी आपकी, a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, चलिए वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, या फिर स्क्वायर की भी कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगर मैं 3 को उधर पहुंचा दूँ तो क्या हो जाएगा, 2√5 = 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a/b - k3। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मैं 2 को नीचे पहुंचा दूँ तो क्या हो जाएगा, √5 = a/2b, और ये इसके नीचे भी जाएगा 3/2, ये दोनों के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, √5। अब देखिए दोस्तों, हमारी आधी वैल्यू हमें दिखाई दे रही है कि ये तो हमारे रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है तो क्या ये भी रेशनल नंबर है, जो √5 है ये रेशनल, हमने थोड़ी देर पहले प्रूव की थी ये रेशनल है।
तो अब इसको अगर हम देखें तो इसके हिसाब से तो ये रेशनल तो ये भी रेशनल होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए सिंस a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है, will also be rational, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया आपका, सिंस a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2 will also be rational and therefore क्या आपका रूट 5 इज रेशनल, ठीक है दोस्तों। देखिए इससे क्या होता है कि भाई हमने ये हमारा रेशनल है, तो इसका मतलब है हमारा रूट 5 भी रेशनल है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस contradiction the fact that क्या हमारा रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या है, इरेशनल। आवर एजम्पशन दैट, क्या एजम्पशन था हमारा, 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल, ठीक है दोस्तों। हमने क्या सोचा था कि ये हमारा रेशनल है, तो क्या हो गया, ये इज फॉल्स, ये तो गलत हो गया, ये हमारा क्या सिद्ध हो गया, फॉल्स। सो 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इसको एक रेशनल नंबर माना, इसको फिर हमने रेशनल के फॉर्मेट में रखा, ए अपॉन बी के फॉर्मेट में, ए और बी कोप्लान नंबर है। अब देखिए इसको हमने यहाँ से सॉल्व किया, 2 को ये हमारा 3 था, 3 को इधर पहुँचाया, माइनस का 3 हो गया, यहाँ 2 रूट 5, फिर 2 को मैंने नीचे पहुँचाया 1/1 इसके भी पास में, और यहाँ भी। अब देखिए ये तो हमारा रेशनल की तरह है, इसमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो हमारी रेशनल हो, तो ये रेशनल है, तो क्या ये भी रेशनल है, नहीं। तो इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि ये रेशनल है, मतलब हमने तो ये प्रूव किया है कि इरेशनल है, ये प्रूव किया है। तो हमारी जो सोच थी, जो हमने सोचा था, पहले माना था कि भाई ये हमारा रेशनल है, तो ऐसा तो नहीं हुआ, ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो 3 + 2 रूट 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल। जब यही गलत हो गई, हमारी जो हमने माना था वो गलत हो गया, तो लास्ट में क्या बचा है, भाई ये इरेशनल नंबर है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके साथ क्वेश्चन 3, 4 नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आगे आपको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं, इसी क्वेश्चन से, ठीक है, इसी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस हमको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा अपडेट करते रहना है, ठीक है। इसको मिटा दीजिए, यहाँ इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और इसको भी हटा दीजिए, बस इसमें वैल्यू रख देंगे, जो बार बार इन्हें लिखेंगे टाइम लगेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, देखिए 1/√2। देखिए हम चाहें तो इससे वैसे भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसके बदल कर सकते हैं। क्या है, इरेशनल, इरेशनल प्रूव करना है, तो लेट 1/√2
1/√2h लेट 1/√2 इक्वल टू a/b। आपको पता है a/b क्या है, सॉरी a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम क्या करेंगे, √2 को अगर मैं इधर ले जाऊँ b ऊपर और d नीचे, मतलब इसे सीधा करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका √2 इक्वल टू b/a। ठीक है, कोई फॉर्मेट आ गया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, बस इसको इसी में फॉर्मेट देखिए, सिंस b/a will also be rational number, therefore √2 is rational number। अगर ये रेशनल नंबर तो ये रेशनल नंबर होगा, जबकि ऐसा नहीं है। दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव किया था √5 इरेशनल नंबर है, तो रूट में तो सारी वैल्यू जो होती है वो सारी इरेशनल होती है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। आवर जो हमारा एजुप्शन था, आवर एजुप्शन दैट क्या माना था हमने, ये 1/√2 इज रेशनल नंबर इज फॉल्स, सो 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बस हमें थ्योरी बदलनी नहीं पड़ी, आप अगर थोड़ी सी इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे, एक दो बार फिर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। फिर या फिर समझ लीजिए, इसमें याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ क्या है, बस आपको ये तो लिखना है कि ये हमने रेशनल माना था तो फिर ये भी रेशनल है, जबकि ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच गलत हो गई, हमने जो माना था। अब ये जब सोच गलत हो गई, ये रेशनल नहीं है तो फिर ये रेशनल तो होगा ही होगा। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड करते हैं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसी में एक ही कर देंगे, ये यहीं से हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। बस एक क्वेश्चन अगर आपका हो गया, इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसका सेकंड है आपका 7√5। ठीक है, ये भी इरेशनल प्रूव करना है। सबसे पहले लेट 7√5 इज रेशनल नंबर, रेशनल। लेट 7√5 इक्वल टू a/b। ठीक है दोस्तों, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है दोस्तों, 7 को उधर पहुंचा दो, क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू a/7b। वो चीज आ गई a/7b, बस इसमें अपडेट कर दीजिए a/7b। a/7b विल ऑल्सो रेशनल नंबर, तो आपका √5 रेशनल होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। √5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमारी जो सोच थी, क्या सोच थी, 7√5 जो 7√5 थी वो रेशनल माना था, जो कि गलत हो गया, फॉल्स हो गया। सो यहाँ पे लिख देंगे हम 7√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं किया, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, जबकि ये गलत है। ठीक है, जब ये गलत है तो फिर ये कंप्लीट पूरा का पूरा फॉल्स हो गया, गलत है, तो ये पूरा ही रेशनल नहीं हुआ, तो इरेशनल तो होगा ही होगा। तो चलिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसे आप कर लीजिए। बस हमें ये चीज तो एक तरह से अगर आप थोड़ा सा भी समझ जाएंगे ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका थर्ड क्वेश्चन है 6+√2। ठीक है दोस्तों, चलिए, लेट 6+√2 इज रेशनल। ठीक है, लेट 6+√2 इक्वल टू a/b। और आपका a एंड b क्या है, a एंड b आर कोप्राइम नंबर। ठीक है, कोप्राइम।
चलिए दोस्तों 6 को उधर पहुंचा दें, √2 इक्वल टू a अपॉन क्या आ जाएगा 6b, सॉरी a अपॉन b माइनस के 6 तो आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इससे आगे में करने की जरूरत नहीं, बस इसमें अपडेट कर दीजिए। सिंस a अपॉन b माइनस 6 ये आपका क्या है, ये रेशनल है, तो फिर आपका ये √2 भी रेशनल होना चाहिए, जबकि ये गलत है। तो हम क्या कर देंगे, √2 इज इरेशनल, और √2 जब इरेशनल है तो फिर आपकी जो हमारी सोच थी, क्या सोच थी कि 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 ये रूट है दोस्तों, √2 इज रेशनल नंबर, ये फॉल्स हो गई, गलत हो गई। तो फिर एंड में हम क्या कर देंगे, 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। बहुत इजी क्वेश्चन थे, बस थोड़े से थ्योरेटिकल थे, इसलिए मैंने आपको क्या किया, एक बार इसे समझ के मैंने लिख दिया, फिर उसको बार बार हमने इसे नहीं मिटाया क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, चीज़ वही है, आपको वही बार बार एक ही लाइन बार बार लिखनी है, तो उसे फिर मिटा के क्या करेंगे, तो आपको समझाना है, आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को आज यहीं तक रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, सारी क्लासें आपको मिलती रहें। पूरा आपका 10th का मैथ, 12th का मैथ और जो भी हमारी क्लासेस हैं, उन सारी की सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी क्लास में। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।